विवाह भोज का दृष्टांत पूरी और विस्तार से समझाए। यह दृष्टांत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 में मिलता है। इसमें यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य की गहरी सच्चाई समझाई। राजा और विवाह का निमंत्रण। यीशु कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह रखा। राजा ने अपने सेवकों को भेजा कि जिन लोगों को पहले से निमंत्रण दिया गया था उन्हें बुलाएं। अर्थ राजा परमेश्वर, पुत्र शीघ्र यीशु मसीह, विवाह भोज परमेश्वर का राज्य उद्धार। लोगों का इनकार करना। जब सेवक लोगों को बुलाने गए तो उन्होंने आने से मना कर दिया। कुछ लोग अपने अपने कामों में लग गए, कोई अपने खेत में चला गया, कोई व्यापार में व्यस्त हो गया। कुछ ने तो सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और मार डाला। अर्थ ये लोग वे हैं जो परमेश्वर के बुलावे को हल्के में लेते हैं, सांसारिक कामों को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं। कुछ लोग तो परमेश्वर के दूतों नबियों को भी सताते हैं। राजा का न्याय। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन दुष्ट लोगों को दंड दिया और उनके नगर को नष्ट कर दिया। अर्थ परमेश्वर न्यायी है। जो बार बार उसके बुलावे को ठुकराते हैं उनके लिए न्याय आता है। सबको बुलावा। अब राजा ने कहा, विवाह तो तैयार है पर वे लोग योग्य नहीं थे। अब रास्तों पर जाओ और जो भी मिले, अच्छे या बुरे, सबको बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और हर प्रकार के लोगों को इकट्ठा किया। तब विवाह का घर भर गया। अर्थ अब उद्धार केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहा। हर जाति, हर व्यक्ति, अच्छा या बुरा, सबको बुलावा है। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए है। विवाह का वस्त्र बहुत महत्वपूर्ण भाग। जब राजा मेहमानों को देखने आया तो उसने एक व्यक्ति को देखा जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। राजा ने पूछा, तू बिना वस्त्र के यहाँ कैसे आ गया? वह व्यक्ति कुछ जवाब न दे सका। तब राजा ने कहा कि उसे बाहर अंधकार में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। अर्थ विवाह का वस्त्र धार्मिक जीवन, शुद्धता, सच्चा विश्वास। केवल बुलाया जाना काफी नहीं है, सही जीवन भी जरूरी है। बाहरी रूप से शामिल होना काफी नहीं, अंदर से बदलना जरूरी है। 6 अंतिम शिक्षा। यीशु अंत में कहते हैं, बहुत से बुलाए गए हैं, थोड़े ही चुने गए हैं। पूरा संदेश सरल भाषा में, परमेश्वर सबको बुलाता है। बहुत लोग इस बुलावे को नजरअंदाज कर देते हैं। जो लोग स्वीकार करते हैं उन्हें सच्चा और पवित्र जीवन जीना चाहिए। अंत में परमेश्वर न्याय करेगा। अगर आप चाहे तो